नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप लोगों की जन्म पत्रिका में ऐसा योग है और आप अमल करेंगे तो लाभ तो अवश्य ही अपने जीवन में कुछ अलग देखेंगे ही देखेंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि चंद्र और शुक्र यदि जन्म कुंडली में साथ बैठे हों और उसके साथ यदि केतु ग्रह बैठे हों तो यदि हम ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली में यदि कारक स्थिति में यदि ये तीन ग्रह बैठे हों किसी भाव में, जो भाव हम आज आपको बताएंगे, वहां पर को यदि लहसुनिया और यदि बुध व शुक्र के भाव राशि अच्छे भाव की में बनी हुई हो, अच्छी स्थिति में हो इनकी राशियां, तो उस स्थिति में यदि फिरोजा या पन्ना या फिर शुक्र का कोई रत्न धारण किया जाए अच्छी ज्योतिषी की राय से यदि लहसुनिया के साथ धारण किया जाए तो अत्यंत ही लाभकारी व चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। चंद्र शुक्र की युति को बहुत अच्छी युति माना जाता है, धन प्रदायी युति माना जाता है। कहीं पर को धन लक्ष्मी योग, कहीं पर महालक्ष्मी योग भी इसे कहा जाता है। और केतु को धन प्रदाता ग्रह कहा गया है, धन प्रदायी ग्रह कहा गया है, धनदायी ग्रह कहा गया है। और चंद्र शुक्र की युति को धन लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग कहा गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथों में बृहत पराशर, बृहत होरा शास्त्र, भृगु संहिता, मानसागरी, भारतीय ज्योतिष, इसके अलावा और भी कई चमत्कार, चिंतामणि और भी कई ग्रंथों में मतलब क्या कहते हैं इसका वर्णन है, जिसमें मतलब बताया गया कि किन ग्रहों की युति में क्या फल होता है, तो वहां पर को किस ग्रह के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस ग्रह को बलि करना चाहिए, इस तो बलि करना चाहिए का अर्थ है कि वहां पर वो उपाय किए गए। तो आज के समय में उपाय का अर्थ वही है कि भाई रत्न धारण करें या उस ग्रह से संबंधित कंटिन्यू उपाय करते रहे। तो कंटिन्यू उपाय तो हम कर नहीं सकते, तो रत्न ही सबसे सुलभ और सबसे सरल संसाधन हमारे पास है, समाधान हमारे पास है। तो इसलिए हम रत्नों भी ज्यादा चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो यदि चंद्रमा और शुक्र के साथ यदि केतु हमारे बैठे हों, विशेष तौर पर लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, भाग्य में बैठ जाए, दशम में बैठ जाए, चंद्रमा, शुक्र और केतु, ये तीन ग्रह बैठ जाए और मान के चलिए कि यहाँ पर को चंद्र ग्रह की स्थिति, शुक्र ग्रह की स्थिति और के मतलब भाव यानी कि कर्क राशि, वृषभ राशि व तुला राशि अच्छी स्थिति में हो तो, और वहां पर को क्या कहते हैं केतु ग्रह तो ठीक ही है, यहाँ पर कारक ही माने जाते हैं। तो वहां पर हम लहसुनिया के साथ यदि अगर मोती व साथ में मतलब क्या कहते हैं फिरोजा या शुक्र ग्रह का कोई अन्य रत्न भी धारण करे तो समझ लीजिए कि अत्यंत ही सोने पे सुहागा लाभ के साथ महालाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं, यदि कोई अच्छा ज्योतिषी हमें मिल जाए और सही डायरेक्शन दे दे, सही जानकारी हमें मतलब उपलब्ध करा दे। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी लाभ भाव में तो वैसे भी लाभकारी रहते हैं, वैसे भी लाभ देंगे ही देंगे, लेकिन और भी अगर हम लाभ प्राप्त करना चाहे, किसी कारणवश नहीं दे रहे हैं लाभ, दशांतर दशा आई है तो वहां पर को भी ये वो कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे भाव में, दूसरे भाव को मारक भाव कहा जाता है, यहाँ पर कष्टदायी होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर को अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो किसी कारण से कोई पूजा घर में मतलब कोई उपवास आदि, मंत्र जाप आदि के साथ साथ रत्न धारण आदि किसी उपाय समाधान के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव, अष्टम, त्रिक भाव में नहीं, 6-8 भाव में थोड़ा सा रत्न धारण करने से बचना चाहिए, या कुछ इस तरीके से रत्न धारण करने चाहिए कि कम उसमें करनी चाहिए, या कोई ऐसे मंत्र जाप के साथ करने चाहिए कि मंत्र जाप उसका करवा लेना चाहिए, एक मुश्त करवा लेना चाहिए पहले पंडित जी से, तो फिर उसके बाद कुछ न कुछ अपना भी करते रहना चाहिए प्रतिदिन, थोड़ा एक संख्या में, कम संख्या में ही सही, चलते फिरते भी कर लेना चाहिए। उठने के बाद, नहाने धोने के बाद कोई 8 संख्या, 10 संख्या, जो संख्या
हम कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का समय, ऐसी संख्या 2 मिनट के समय की इतना तो हम दे ही सकते हैं। तो इस संख्या में वो चीजें मतलब इस तरीके का बना के भी वो चल सकता है। तो ये चीजें हम पंडित जी के माध्यम से कर सकते हैं और पहन पहन सकते हैं। कोई भी रत्न पहना जा सकता है, कोई भी चीज की सकती है, सबके लिए हर चीज है। तो ये चीजें हम निकाल सकते हैं, पंडित जी से बात करके ये चीजें हम कर सकते हैं अपने अच्छे ज्योतिषी से। तो जब कभी भी ऐसे योग बनते हैं हमारी जन्म कुंडली में, कई चीजें हैं बताई गई है। अब ये तो हम लाते नहीं हैं क्योंकि इसकी अपने लिए ही सर दर्द होता है कि अपने लिए लोग फोन करते हैं कि भाई हमारे इसमें बताइए क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब फिर हमारे पास पत्रिका आती है, बताते हम ही हैं, फिर कहीं हम ही भूल जाते हैं, अरे यार हम ही नहीं बताया था। फिर हमसे ही कहते हैं यार गुरु जी आप ही नहीं बताया था, आप ही भूल जाते हैं। अब कई चीजें रहती हैं क्योंकि हम पत्रिका देखते हैं तो योग तो हजारों हैं। अब वही ये चीजें हमारे संज्ञान से उतर जाती है। हम सिंपली जो चीज देखते हैं वही देखते हैं, अरे यार हाँ योग तो होता ही होता है। तो इसलिए जो सिंपली योगों पे हम बात करते हैं, गजकेसरी योग है और सामान्य बुधादित्य योग है, वो योग है। तो ऐसे भी ये रहते कि यहाँ पर कोई ये चीजें की जा सकती है। तो यहाँ पर को लहसुन या विशेष बताया गया है कि मतलब क्या कहते हैं, अगर शुक्र और चंद्र के साथ अगर केतु बैठा हो तो वहां पर को लहसुन या रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए कि जो आपके धन को मतलब बिल्कुल बढ़ाते रहेगा, धन में कभी रुकावट नहीं करेगा। कि उसकी गंगा जैसे बहती रहेगी, जैसे नदी बहती रहती है, कभी नदी का बहाव रुकता नहीं है। कम होगा कभी मतलब वो रहेगा लेकिन रुकेगा कभी नहीं, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। कभी बरसात के समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कभी जैसे गर्मी आएगी तो थोड़ा कम होगा लेकिन रुकेगा नहीं, बस ये रहेगा। मतलब क्या कहते हैं, तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं ये चीजें केतु का रत्न आ जाएगा। और बाकी मतलब क्या कहते हैं, अगर अन्य आप पहन रहे हैं, अगर उसके साथ शुक्र का रत्न और चंद्र का रत्न, सोचिए बरसात होकर हो गई है फिर आपके जीवन में कि भारी बरसात चल रही है, भारी बरसात चल रही है, भारी बरसात चल रही है, बस बरसात ही बरसात है। तो ये मान के चलिए इस तरीके से। तो ये चीजें बाकी अगर ऐसा कुछ है तो अपने पंडित जी आदि को, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा दीजिएगा। बाकी अन्य चर्चा क्या करें, बाकी तो बहुत चर्चाएं हो सकती है। दैनिक त्रिक भाव में भी मतलब कभी पहना जा सकता है। त्रिक भाव में इसलिए पहना जा सकता है कि भाई है तो अष्टम में, लेकिन ग्रह स्थिति क्या है कि कभी गोचर में महादशावश अच्छी स्थिति बन गई है ना, महादशा आ गई है, मतलब वो बहुत अच्छी मतलब क्या कहते हैं, और कोई का ऐसी स्थिति बन गई है कि यार शुभ में आ रहा है, कोई ऐसा वो हो रहा है, ऐसा तोड़ बन जाता है कभी कभी मतलब क्या कहते हैं। और मतलब क्या कहते हैं, चलो हम यार इसका जाप करवा लेते हैं, प्रसन्न क्यों नहीं होंगे यार, शुभ ग्रह है तो प्रसन्न भी हो सकते हैं। कोई ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तो वहां पर को अच्छा फल भी मिल सकता है, कुछ समय के लिए बाद में उतार दिया वो करके आते भाई अच्छा फल ले लिया, वैसा भी हो सकता है। तो ठीक जो भी था मतलब क्या कहते हैं, तो जानकारी जैसी भी रही तो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी, पसंद आए तो, अगर आप के उसमें रहा है, आपके परिवारजनों के किसी में है तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, पहन के देखिएगा, कुछ न कुछ लाभ जीवन में अच्छा ही मिलेगा। अगर कहीं पर कोई रोजगार आदि में दिक्कत आ रही है तो वहां पर रोजगार का संसाधन अवश्य खुलेगा, या कोई अन्य परेशानी है, कोई कार्य में बाधा है, पीड़ा है, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो चीज अवश्य ही हल अवश्य होगी। तो पहले तो वो करिए, बाकी पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर भी कर सकते हैं। नए लोगों से आदर रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। बेल आइकन दबाते हैं तो जब भी जानकारी प्रसारित होती है आगे आप लोगों तक सीधे पहुंचती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।